हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे पढ़ेंगे एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है? इनटू और ऑनटू फंक्शन। इनटू और ऑनटू फंक्शन। इनटू और ऑनटू फंक्शन सबसे इजी पार्ट भी है, बिकॉज बेसिकली इनटू और ऑनटू निकालने का मतलब क्या है कि हमें इफेक्टिवली रेंज निकालना है। तो चलो फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। लेट फंक्शन एफ एक्स या फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन if range of f is identical to b। ये ठीक है। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं कि अगर रेंज एंड कोडोमेन बराबर हो, दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन f एंड इट्स कोडोमेन आर आइडेंटिकल सेट्स। ठीक है। और ऑन टू फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव। ठीक है। तो अगर हमने बोला कि एक फंक्शन सर्जेक्टिव है तो उसका मतलब क्या है कि वो ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि जो भी उस फंक्शन का रेंज आएगा, ये ठीक है, वो उसके कोडोमेन के बराबर होगा। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन विल बी इनटू। ठीक है, उसी को लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इफ रेंज ऑफ एफ एक्स इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये ठीक है, सबसेट तो हमेशा ही होता है, इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, देन इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ये ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली जो इनटू ऑनटू का है उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये डोमेन होता है। अब डोमेन के अंदर तो जितना भी एक्स है सभी पे एक्सप्रेशन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है। ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से जो कोडोमेन है उसी के अंदर हमारे सारे इमेजेस आने चाहिए। ठीक है। उसके बाहर कोई इमेज नहीं जाना चाहिए। तो अब दो ही तरह की चीज़ हो सकती हैं कि जितना भी इमेजेस आए पूरे का पूरा कोडोमेन यूज़ हो जाए, या फिर हो सकता है कि कोडोमेन के अंदर कुछ बच जाए। तो अगर पूरे का पूरा कोडोमेन यूज़ हो गया तो वो ऑन टू फंक्शन हो गया। कोडोमेन के अंदर कुछ बच गया तो फिर वो इनटू फंक्शन हो गया। बस यही बताया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे इनटू ऑन टू का, बहुत ईजी है। इफेक्टिवली मेरे को रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज निकालने के बाद उसको हमने कोडोमेन के साथ कंपेयर कर लिया। अब कोडोमेन जो होगा वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। और अगर रेंज छोटा हो जाए तो हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है। कोडोमेन छोटा हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब नोट करके लिखिए, नोट 1। If a function is not into, then it will be onto function। ठीक है। मतलब there is no third possibility। ये बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि फंक्शन इनटू नहीं है तो उसका मतलब ये होगा कि वो ऑन टू है। दैट वुड मीन कि हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो इनटू या तो ऑन टू, कोई भी थर्ड चीज़ पॉसिबल नहीं। ठीक है,
नोट 2, अगर डायग्राम वाइज बोलें तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, मान लिया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5, ये ठीक है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है, मान लिया एफ ये, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन के अंदर 2 एलिमेंट बच गए जिसका कोई प्री इमेज नहीं आया, या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं रेंज जो आया और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 यही रेंज होता है, वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। या फिर अगर f मान लिया ऐसे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 एंड यहाँ मान लिया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इसका इमेज है, इसका इमेज है, इसका इमेज मान लिया ये, इसका इमेज है, तो इस वाले केस में जो रेंज आया उसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों यूज़ हो गया, एंड कोडोमेन में उनके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि ये हो गया ऑन टू और सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब दूसरा नाम हो गया, दोनों एक ही बात है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये घर का नाम है, ये स्कूल का नाम है, थोड़ा सा पॉश नाम हो गया सर्जेक्टिव। यू कैन पॉज इट एंड नोट इट डाउन। Question: identify into, onto, in following cases. Identify into या onto function in following cases. First is f defined from R to R, fx is equals to ln x, ठीक है, मान लिया ये क्वेश्चन है। सेकंड, f तो पहले तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके यू कैन ट्राई योरसेल्फ एंड देन कम बैक एंड मैच द आंसर्स। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट f क्या लिखा हुआ है, r से r, fx बराबर ln x। देखो अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है,
तो जो यहाँ पे पहला चीज लिखा हुआ है दैट इज डोमेन फॉर श्योर, ठीक है, मतलब डोमेन यही होगा। ऐसा हो सकता है कि जैसे इस वाले केस में x⁴ तो हमेशा डिफाइन है, r में डिफाइन है, बट डोमेन हमें f का r+ ही लेना है। मतलब इसने क्या बोला कि जो f है वो x⁴ के बराबर है, इसी डेफिनेशन से डिफाइंड है, बट हमें वैल्यू केवल 0 से इन्फिनिटी तक ही लेना है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा जगह डिफाइन हो सकता है, वो एक्स्ट्रा जगह जहाँ डिफाइन है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो ये डोमेन है इसी के अंदर हमें रेंज निकालना है, और ये तो हमेशा कोडोमेन होता है, ठीक है। अब देखो हम पहले क्वेश्चन पे आ गए, यहाँ पे लिखा है r। अब ln(x) तो r+ में डिफाइन होता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम में डिफाइन हो गया, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन तो इसी के अंदर डिफाइन नहीं है, दैट वुड मीन कि ये फंक्शन ही नहीं है, ये ठीक है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जहाँ पे दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ तो इनफाइनाइट एलिमेंट छूट गए, सारे नेगेटिव छूट गए, तो फर्स्ट वाला इज बेसिकली नॉट ए फंक्शन, ये ठीक है। इनटू और ऑन टू की तो बात ही नहीं उठती, ये फंक्शन ही नहीं है, तो फंक्शन में क्लासिफाई तो नहीं कर सकते एज डोमेन ऑफ f(x) is R, but it is not, but ln(x) is not defined for negative values of x, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। सेकेंड पॉइंट, ये ठीक है, फर्स्ट तो खत्म हो गया। सेकेंड, x⁴ तो जाना पहचाना फंक्शन है, और उसका जो ग्राफ है वो ऐसे आता है कि तो हम ग्राफ से डायरेक्टली ऐसे ही देख के रेंज बता सकते हैं। इफेक्टिवली इनटू ऑन टू का क्वेश्चन मैंने पहले बोला कि सारे के सारे रेंज वाले क्वेश्चन है, तो रेंज देख के मेरे को बताना है। x⁴ जो है वो 0+ में ऐसे डिफाइन होगा, ये ठीक है, इसके ऊपर ऊपर डिफाइन है, यहाँ पे भी डिफाइन है, ये भी मिटा दिया क्योंकि यह r+ लिखा है। तो r+ का मतलब क्या है कि केवल हमारे लिए इतना ही ग्राफ वैलिड है, ये ठीक है, 0 भी वैलिड नहीं है। तो इस ग्राफ की वजह से y एक्सिस पे कितना कवर हो रहा है, वो भी r+ ही कवर हो रहा है। दैट वुड मीन फ्रॉम ग्राफ, ये ठीक है, रेंज इज r+ एंड कोडोमेन is also r+, hence it is an onto function, ठीक है। उसका मतलब क्या हो गया कि ये onto फंक्शन हो गया, तो सेकंड पार्ट ये हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे जो फंक्शन दे रखा है sin x, उसका भी ग्राफ इजीली बन जाएगा, 0 से पाई तक उसने डोमेन फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो 0 से पाई तक मतलब ग्राफ तो ऐसे होगा, बट हमें तो केवल इतना ग्राफ चाहिए, 0 से लेके पाई तक। ये तो था y = x⁴ का ग्राफ, ये y = sin x का ग्राफ, x एक्सिस 1, ठीक है। तो sin x का ग्राफ 0 से लेके 1 तक रेंज क्या आएगा ग्राफ से, रेंज ऑफ f इज 0 to 1, ठीक है। इतने पोर्शन ने y एक्सिस पे केवल 0 से 1 तक ही कवर किया, और कोडोमेन तो -1 to 1 है, तो उसका मतलब क्या है कि कोडोमेन बड़ा हो गया, बट कोडोमेन इज -1 to 1, ठीक है, कोडोमेन। दिस इंप्लाइज इट विल बी एन इनटू फंक्शन, क्योंकि कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। और देख लिया फोर्थ पार्ट, f(x) बराबर x⁴ + 4x² एंड r में है। देखो इसका रेंज निकालना बहुत ही सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। x⁴ + 4x², ये देखो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पक्की बात है, ठीक है, नेगेटिव थोड़ा देगा, दोनों इवन पावर है। x बराबर 0 रखा तो इसकी वैल्यू 0 तो आ रही है, 0 तो आ सकता है, नेगेटिव हो नहीं सकता, 0 वैल्यू आ रही है, और अगर x को इन्फाइनाइट तक ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी,
प्लस ये पॉलिनोमियल है तो इसलिए कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। नेगेटिव हो नहीं सकता वैल्यू, 0 पे 0 आ रहा है, और क्या बोलते हैं x अगर इन्फाइनाइट हो जाएगा तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं आएगा, तो उसका मतलब क्या कि रेंज ऐसी बोल सकते हैं 0 क्लोज्ड से इन्फिनिटी होनी चाहिए। 0 मिल गई, इन्फिनिटी की तरफ हमें दिख रहा है कि जा सकता है ये, और कॉन्टिन्यूस है तो बीच में कोई ब्रेक भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी रेंज क्या होगी 0 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। तो फोर्थ पार्ट में रेंज विल बी 0 क्लोज्ड से इन्फिनिटी, ठीक है, जो भी हमने लॉजिक दिया उसके हिसाब से। अच्छा, अब जो इसका कोडोमेन दे रखा है वो r प्लस दे रखा है, ये ठीक है, बट कोडोमेन कितना है इसका r प्लस। r प्लस का मतलब क्या होता है ओपन 0 से इन्फिनिटी। तो इसमें तो क्या हुआ, देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या था, बहुत सारे बच्चे साइन एक्स देखते चिल्लाएंगे कि उसकी रेंज तो -1 से 1 होती है, तो इसलिए ऑन टू हो गया, ये ठीक है, विदाउट ये देखे हुए कि डोमेन इसका रेस्ट्रिक्टेड है, डोमेन 0 से पाई ही है। साइन एक्स ये आइडेंटिकली साइन एक्स थोड़ा है, ये साइन एक्स केवल इसके अंदर है, तो रेंज भी इसके अंदर ही निकालेंगे। तो जब रेंज निकालेंगे तो पता लग जाएगा कि इनटू है। ऐसे यहाँ पे ये ठीक है, ये देखते ही वो क्या चिल्लाएंगे कि इनटू है, वो ये नहीं देखेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इनटू कभी भी कोडोमेन छोटा नहीं हो सकता, और इस वाले क्वेश्चन में कोडोमेन ही छोटा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये तो फंक्शन ही नहीं है, रेंज बड़ा थोड़ा हो सकता है कोडोमेन से, तो इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, सिंपल आंसर, इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे लीनियर अपॉन लीनियर का हमने रेंज निकालना बताया था। इफ यू रिमेंबर r माइनस ए अपॉन सी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब r माइनस ए अपॉन सी मतलब a अपॉन सी, तो x के कोफिशिएंट का रेशियो कितना है 1, तो ये हो जाएगा r माइनस 1, ठीक है, ये इसका रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या दे रखा है r, तो कोडोमेन बड़ा है, ठीक है, ये तो रेंज हो गया, एंड कोडोमेन इज r, ठीक है। तो ये क्या हो गया इनटू फंक्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। तो अगेन पॉज इट एंड नोट इट डाउन। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट में फिर देखो वही बात है, साइन एक्स रेज़ टू पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इवन पावर है तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है, साइन पे लिखा हुआ है या आर्ग्यूमेंट पे लिखा हुआ है। काफ़ी बच्चों को ये देख के ऐसी फीलिंग आई होगी कि ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एक्स रेज़ टू पावर 4 है, एक्स रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ साइन पे पावर 4 नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ साइन पे पावर 4 होती फिर तो इस पूरे पे पावर 4 हो जाता, तब तो पक्की बात है कि वो नेगेटिव नहीं हो पाता। बट इस वाले केस में तो क्या है कि ये नेगेटिव हो सकता है आराम से, इट कुड बी नेगेटिव, ठीक है। कैसे, जैसे डोमेन तो उसने r बोला है, मतलब x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू ये लिया, x की वैल्यू ये लिया 3π/2 की पावर 1/4, तो अगर यहाँ पे हमने रखा 3π/2 की पावर 1/4 रेज़ टू पावर 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 3π/2 बचेगा। साइन 3π/2 -1 होता है, तो ये तो -1 आ रहा है इसकी रेंज। इनफैक्ट हम इसको ऐसे देखेंगे, इफ़ यू रिमेंबर रेंज में हमने ऐसे बोला था कि f ऑफ gx का अगर रेंज निकालना है
तो हमने पहले अंदर वाले फंक्शन जी का रेंज निकाला, फिर एफ एक्स जी का जो रेंज निकाला मान लिया वो इंटरवल I1 हो गया, फिर हमने एफ एक्स फंक्शन का रेंज निकाल लिया फॉर एक्स बिलोंगिंग टू I1। एफ एक्स का निकाला, एफ ऑफ जी का नहीं निकाला, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 4 का रेंज कितना हो जाएगा, अगर एक्स पूरे आर में जा रहा है, मतलब एक्स को पूरा फ्री कर रखा है हमने, घूम जहाँ तक घूम सकता है, तो एक्स रेज़ टू पावर 4 का रेंज कितना आएगा, 0 क्लोज्ड से इन्फिनिटी, ये 0 से इन्फिनिटी तक आएगा। अब अगर हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया और उसको 0 से इन्फिनिटी तक रखा, तो 0 से इन्फिनिटी तक तो उसमें इनफाइनाइट फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे, ऊपर नीचे ऐसे होता जाएगा। तो इसका रेंज तो अगेन -1 to 1 आएगा, ठीक है। अगर रेंज इसका -1 to 1 आ रहा है तो ये तो फिर अगेन फंक्शन डिफाइन नहीं है। यहाँ तो 0 से 1 कोडोमेन है और कोडोमेन छोटा है, और हम अब तक कई बार बोल चुके हैं कोडोमेन छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं। एंड कोडोमेन क्या है, 0 से 1, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इवन एंड ऑड फंक्शन। फर्स्ट, फंक्शन एफ एक्स इज called even if ठीक है, f of minus x is equals to fx for all x belonging to domain of the function। ये ठीक है, अगर हमने x की जगह -x रखा और फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, वो वापस वैसे का वैसे ही आ जाए, तो फिर वो क्या बोला जाएगा, इवन फंक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल cos x ले लिया, cos x में अगर मैं x की जगह -x रखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो cos x ही रहेगा, तो ये इवन फंक्शन हो गया, ये ठीक है। x रेज़ टू पावर 4 ले लिया, इसमें हम x की जगह -x रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और x इंटू साइन एक्स हो गया, इसमें अगर हम x की जगह -x रखें तो साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और एक माइनस यहाँ से भी आ जाएगा। अगर मैं x की जगह -x रखूँ इस पूरा फंक्शन मतलब इसमें, तो यहाँ पे भी रखा जाएगा, यहाँ पे भी रखा जाएगा, तो माइनस माइनस 2 बार आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वापस सेम फंक्शन आ गया। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इवन फंक्शन। ऑफकोर्स ऐसे तो हम इनफाइनाइट फंक्शंस बना सकते हैं जो इवन फंक्शन है। इनमें से 3 एग्जाम्पल ये है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सेकेंड, फंक्शन fx is called odd function if f of minus x is equals to minus of fx for all x belonging to domain of the function। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इवन ने तो क्या बोला कि अगर हमने x की जगह -x रखा और वो माइनस खत्म हो जाए तब तो वो इवन फंक्शन हो गया। और ने क्या बोला, हमने x की जगह -x रखा और वो माइनस पूरे में से बाहर आ जाए, पूरे फंक्शन में से माइनस बाहर आ जाए, अंदर सेम ही फंक्शन बचे, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन का एग्जांपल लिख लिया, फॉर एग्जांपल x³ हो गया, ये ठीक है, केवल x हो गया, sin x हो गया, ठीक है। दीज आर x² इंटू 10x हो गया, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑड फंक्शन, ठीक है। फिर एक बार x की जगह हमने -x रखा और अगर माइनस खत्म हो जाए वापस वैसे का वैसे ही फंक्शन आ जाए,
तो वो हो गया इवन फंक्शन। x की जगह हमने माइनस एक्स रखा, अगर पूरे में से माइनस खत्म हो जाए ये ठीक है, बट एक नेट बाहर माइनस आ जाए तो फिर वो हो गया ऑड फंक्शन। ठीक है, और अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम x की माइनस एक्स रखें तो हमेशा ऐसे ही होगा कि या तो माइनस खत्म हो जाएगा या बाहर आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे ऐसे भी फंक्शन है जिसमें हमने x की माइनस एक्स रखा और वो फंक्शन ही चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम x की फंक्शन जो वो x पे तो डिफाइन है बट माइनस एक्स पे डिफाइन ही नहीं है। मान लिया कोई फंक्शन है जो 2 पे डिफाइन है और माइनस 2 पे डिफाइन ही नहीं, तो डिफाइन ही नहीं है तो वहाँ रख ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो 2 पे भी डिफाइन है, माइनस 2 पे भी डिफाइन है, बट जब हम वैल्यू रखेंगे तो ना तो उसके नेगेटिव के बराबर आएगा ना आपस में बराबर आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर x हो गया, 2 रेज़ टू पावर x में हमने x का वैल्यू मान लिया 2 रखा, तो 2 स्क्वायर 4 आ गया, वैल्यू कितना आ गया 4। अब हमने इसी में x की जगह माइनस 2 रखा, तो 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। अब एक तरफ वैल्यू 4 आया, एक तरफ 1/4, ना तो एक दूसरे का नेगेटिव आया और ना ही सेम आया, ये तो बिल्कुल ही अलग आ गया। तो ऐसे फंक्शनों को हम क्या बोलेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इनटू ऑन टू में तो देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। अगर फंक्शन डिफाइंड है तो या तो वो इनटू होगा या ऑन टू होगा, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर फंक्शन इवन नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑड होगा, हो सकता है वो कुछ भी ना हो। ठीक है, जैसे ln x हो गया, ln x में केवल पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, नेगेटिव रख ही नहीं सकते, तो इवन ऑड का क्वेश्चन ही नहीं उठता। ठीक है, और दूसरा मैंने बोला कि इवन रख भी सकते हैं तो भी हो सकता है कि अलग फंक्शन आ जाए, जैसे e रेज़ टू पावर x हो गया, उसमें x और माइनस एक्स दोनों रख सकते हैं, बट x की जगह अगर हम माइनस एक्स रखेंगे तो ना तो माइनस खत्म होगा ना वो पूरे में से बाहर आएगा, तो ना तो वो इवन है ना ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्लासिफिकेशन भी अवेलेबल है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, इवन और ऑड के लिए यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब x हमने कुछ भी x उठाया डोमेन से, मान लिया 3 उठाया, फॉर एग्जांपल 3 उठाया, तो उसके लिए ये सही होना चाहिए। अब ये सही होने से पहले डिफाइन तो होना चाहिए। तो अगर मैंने 3 रखा तो यहाँ पे आ जाएगा f(3), इट विल बी f(-3). तो f(3) और f(-3) पहले तो डिफाइन तो होना ही चाहिए, तभी तो देखेंगे बराबर है या नहीं है। इसमें भी वही बात है, अगर डोमेन में 3 आ रहा है तो यहाँ पे अगर हमने x ये 3 रखा तो 3 और -3 दोनों f के अंदर आएगा, दोनों डिफाइन होना चाहिए, देन ओनली आई कैन सी कि वो एक दूसरे का नेगेटिव है या नहीं। दैट वुड मीन कि फंक्शन को अगर हमें क्लासीफाई करना है एज इवन या ऑड, तो उसके डोमेन में अगर अल्फा आ रहा है तो -α भी आना चाहिए। मतलब मान लिया उसके डोमेन में 4 आ रहा है, 4 पे उस फंक्शन की कुछ वैल्यू है, तो अगर 4 डोमेन के अंदर आ गया तो -4 शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द डोमेन। वो ऐसा नहीं हो सकता, उसको भूल जाए, तो वो भी डोमेन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को अब लिखेंगे। नोट 1, इफ अ फंक्शन f(x) satisfy none of इक्वेशन 1 and 2, मतलब इन दोनों को किसी को भी सेटिस्फाई नहीं किया, देन इट इज कॉल्ड नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, नोट 2, फॉर ए फंक्शन टू बी क्लासिफाइड एज इवन और ऑड, मतलब अगर किसी फंक्शन को इवन या ऑड में से एक चीज बोलना है, अच्छा बोलेंगे तो जब वो होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर इवन या ऑड में क्लासिफाइड है अगर वो, तो उसका डोमेन सिमेट्रिक होगा, ये ठीक है। देन इट्स डोमेन विल बी सिमेट्रिक, ठीक है, अबाउट
origin. इसका मतलब क्या है? That is, if alpha belongs to domain of the function, then minus alpha should also belongs to domain of the function. कि अगर कोई भी अल्फा इसके डोमेन में आ रहा है तो माइनस अल्फा भी इसके डोमेन में आना चाहिए. ठीक है, तो नोट इट डाउन. Note next graph of an even function is symmetric about y-axis. ठीक है, जैसे हमने बोला कि x की जगह माइनस एक्स रखने पे अगर फंक्शन की वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये ठीक है, फंक्शन की वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ा. मान लिया कि हमने 2 रखा, पहले कुछ वैल्यू आ गया 3, फिर हमने -2 रखा, फिर दोबारा 3 आ गया, और ऐसा हर पॉइंट के लिए हो जाए कि हमने 5 रखा, कुछ वैल्यू आ जाए, -5 रखा, वही वैल्यू आ जाए. तो फिर क्या हो गया कि 2,3 एंड 2,-3, सॉरी 2,3 एंड -2 रखने पे 3 ही आ रहा था. ठीक है, एक बार और सुना. अगर मान लिया फंक्शन में मैंने x की जगह 2 रखा और y की जगह 3 आ गया, तो इसका मतलब ये निकलता है कि उसके ग्राफ पे 2,3 एक पॉइंट होगा. ठीक है, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है. ग्राफ का मतलब ये. अब अगर वो इवन फंक्शन है तो x की जगह अगर मैं -2 रख दूं तो फंक्शन की तो वही वैल्यू आनी चाहिए जो पहले आ रही थी. तो -2 रखने पे भी 3 आनी चाहिए वैल्यू. दैट वुड मीन कि अगर उसके ग्राफ पे 2,3 आ रहा है तो -2,3 भी आना चाहिए. ठीक है, अब अगर ये y एक्सिस है और 2,3 यहाँ पे है, ठीक है, तो -2,3 इधर होगा, क्योंकि जो +-2 होगा वो y एक्सिस के और सिमेट्रिक होगा. अगर ये इधर 2 डिस्टेंस पे है तो ये इधर 2 डिस्टेंस पे है, बट दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए ये जो हाइट है वो 3 रहेगा, वो 3 ही रहेगा. ठीक है, बस ये लिखा हुआ है. इसको और इलैबोरेट करना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एज, ये कहां से आ रहा है, एज इफ अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देन -अल्फा कॉमा बीटा will also lie on its graph. Will also lie on its graph. ठीक है, अगर अल्फा कॉमा बीटा लाई कर रहा है तो -अल्फा कॉमा बीटा भी इसके ग्राफ पे लाई करेगा. तो अगर कोई इवन फंक्शन है तो वो ऐसे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा. ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर इधर ऐसे ग्राफ है तो इसी का रिफ्लेक्शन ले लिया, कुछ इधर ऐसे ग्राफ होगा. ठीक है, तो ये इफेक्ट हम इसलिए भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. अगर मान लिया मेरे को इवन फंक्शन बता रखा है और ये बता रखा है कि y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे ये ग्राफ है, कुछ भी बता दिया, फिर बोले कि लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे ग्राफ आएगा, तो बहुत ईजी है. जैसा राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है उसी का रिफ्लेक्शन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ आ जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट नोट, ग्राफ of an odd function will be symmetric about, ये ठीक है, origin. ये ठीक है, as if alpha comma beta
lies on y is equals to fx, then minus alpha comma minus beta also lies on y is equals to fx। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा लाई कर रहा है तो माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा भी लाई करना चाहिए। ठीक है, अब अल्फा कॉमा बीटा और माइनस अल्फा कॉमा माइनस, अच्छा ये आ कैसे गया? हम ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हमने f के अंदर मान लिया 2 रखा, ठीक है, तो कुछ वैल्यू आ गया मान लिया 3, तो f ऑफ -2 रखने पे हमने क्या बोला था कि अंदर माइनस खत्म हो जाना चाहिए, पूरा माइनस बाहर आ जाना चाहिए। तो -2 रखने पे माइनस अगर बाहर आ गया तो माइनस f ऑफ 2 हो जाएगा, और f ऑफ 2 अगर 3 है, ठीक है, हमने ऐसे बोला था कि ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ये बोला था हमने। ठीक है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये फंक्शन ऑड है तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाथ डाल के माइनस बाहर रख देगा, तो ये बाहर आ गया माइनस। ठीक है, अगर ये इवन फंक्शन है तो ये अंदर हाथ डाल के इसको बुझा देगा, यहीं पे माइनस को ना खत्म कर देगा, तो बाहर कुछ माइनस नहीं आएगा। ऑड फंक्शन है तो वो ऐसे अंदर हाथ डाला, उसने पीछे माइनस रख दिया, तो ये फंक्शन है यहाँ से माइनस निकाल के बाहर रख दिया। ठीक है, तो अगर f ऑफ 2 4 है तो f ऑफ -2 कितना हो जाएगा, ये अगर ऑड फंक्शन है तो ये इस माइनस को बाहर रख देगा, तो ये बाहर आके ये हो जाएगा। अब देखो ये f2 और ये f2 तो एक ही बात है ना, अगर इस लाइन में इसकी वैल्यू 4 है तो इस लाइन में इसकी वैल्यू 4 ही आएगी ना, तो -4 आ गई वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि उसके ग्राफ पे एक पॉइंट है 2,4, इसका मतलब हो गया कि उसके ग्राफ पे पॉइंट है -2, -4, ये है। ठीक है, तो अच्छा अल्फा बीटा की बात करें, अगर अल्फा बीटा यहां पे है एक पॉइंट, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा यहां पे होगा। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, और ऐसा हर पॉइंट के लिए होगा। अगर अल्फा बीटा यहाँ पे है तो उसको ओरिजिन से ज्वाइन करो, उतनी दूर आगे बढ़ा दो तो वो आ जाएगा। अगर अल्फा बीटा यहाँ पे है तो उसको ऐसे ज्वाइन करो, उतना ही दूर आगे ले जाओ। ठीक है, बस यही लिखा हुआ है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इधर से ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि अगर हमें बता दिया जाए कि f(x) एक ऑड फंक्शन है, y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला हम उसको ग्राफ दे दें कि ये ग्राफ है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ कैसे आएगा, इसको हमने 2 बार रिफ्लेक्शन ले लिया, एक बार y एक्सिस में एक बार x एक्सिस में। और इवन फंक्शन के केस में तो अगर मेरे को आधा ग्राफ पता है, आधा भी मतलब y एक्सिस के राइट वाला या लेफ्ट वाला कोई भी एक, ये ठीक है, मान लिया केवल लेफ्ट वाला पता है तो इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो राइट वाला पता लग जाएगा, सीधा सीधा y एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना है। ऑड फंक्शन है, मेरे को मान लिया ये लेफ्ट वाला ग्राफ पता है, ये ठीक है, बस केवल इतना ग्राफ आता है और ये बता रखा है कि मेरे को ऑड फंक्शन है, तो आई विल फ्लिप इट वंस इन y एक्सिस, देन वी विल फ्लिप इट वंस इन x एक्सिस। ये ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पहले हम x में पलटते हैं फिर y में पलटते हैं तो भी वैसे ही ग्राफ आएगा, पहले y में पलटते हैं फिर x में पलटते हैं तो भी वैसे ही ग्राफ आएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अगर हम बोले कि फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है तो ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ कुछ भी आ सकता है, उसमें फिर कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है कि वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आएगा या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पहले हम लिख लेते हैं फिर वी विल एक्सप्लेन। फॉर एन ऑड फंक्शन टू बी डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 0, f(0) should be 0. Next point.
डेरिवेटिव ऑफ even function will be odd function and derivative of odd function will be even function. Next point, if fx is even differentiable function, then f dash 0 is equals to 0. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन ये ठीक है, देन फर्स्ट पार्ट ठीक है। अब देखो एक एक को डिफाइन करते हैं, ये ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर उसने क्या बोला, फॉर एन ऑड फंक्शन टू बी डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0 f0 शुड बी 0। मतलब इसने ये बोला कि अगर कोई ऑड फंक्शन 0 पे डिफाइंड है तो 0 पे उसकी वैल्यू 0 ही आ सकती है और कुछ नहीं आ सकती। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर कोई ऑड फंक्शन है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स को। ठीक है, अगर वो 0 पे डिफाइंड है तो इसमें x बराबर 0 रख सकते हैं, तो रख दिया हमने, ये आ जाएगा f0, ये भी आ जाएगा f0, तो यूल गेट f0 इज इक्वल टू माइनस f0। इसको इधर ले आए तो 2f0 बराबर 0 आ जाएगा, मतलब f0 0। ठीक है, मतलब 0 पे उसकी वैल्यू 0 ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। अगर या तो 0 पे डिफाइन ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1/x हो गया, अगर हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो ये जो 1/x फंक्शन है वो तो 0 पे डिफाइन नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। 1/x वैसे ऑड फंक्शन है। ठीक है, फिर अगर हम कोई भी ऑड फंक्शन लें जो 0 पे डिफाइन है, फॉर एग्जाम्पल x3, फॉर एग्जाम्पल sin x, फॉर एग्जाम्पल x प्लस साइन एक्स, ये सब ऑड फंक्शन है एंड 0 पे डिफाइंड है। इनकी वैल्यू अगर हम 0 पे निकालेंगे तो 0 ही आएगी और कुछ नहीं आ सकता। क्यों आएगी, ये आ गया प्रूफ। ठीक है, पहला प्रूफ तो ऐसे दे सकते हैं। दूसरा पिक्टोरियली भी यू कैन थिंक, ये ठीक है, ग्राफिकली भी यू कैन थिंक कि अगर फंक्शन ऑड है और 0 पे उसकी वैल्यू 0 नहीं कुछ और है ये। ठीक है, तो ऑड फंक्शन तो हमने बोला कि ओरिजिन के और सिमेट्रिक होता है, तो अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो फिर यहाँ पे भी एक वैल्यू आनी चाहिए, तभी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब ऐसे करने पे तो ये फंक्शन ही नहीं बचा, क्योंकि एक x के लिए एक ही y आ सकता है, 2 y नहीं आ सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि या तो इस लाइन पे मतलब x बराबर 0 पे कोई वैल्यू ही ना आए, और अगर वैल्यू आए देन इट शुड बी 0 ओनली। ठीक है, बस ये समझाएगा। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है कि डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन। ठीक है, मान लिया एक इवन फंक्शन है ये, तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो गया अगर इवन है तो। अब जो इसका डेरिवेटिव होगा, डिफ्रेंशिएट करें तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस एफ डैश माइनस एक्स बराबर एफ डैश एक्स। ये ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने। यहां से एफ डैश एक्स को 1 मिनट के लिए मैंने
gx बोला, ठीक है, f डैश को g बोल दिया, एक नया फंक्शन बोल दिया, तो ये भी f डैश जो है ये इसकी जगह g लिख दिया, तो ये माइनस एक्स ऐसे ही आ गया, माइनस बार ऐसे ही आ गया, ठीक है। मान लिया हमने इसको बराबर बोला है, तो ये डेफिनेशन तो ऑड फंक्शन की आ गई, ठीक है। अगर f इवन था तो यहां से हमने चालू किया डिफरेंशिएट करके, यहां तक आ गए, विच इज एन ऑड फंक्शन। कौन है ऑड फंक्शन? gx। gx क्या है? f का डेरिवेटिव। तो बस यही तो प्रूव करे थे कि f का डेरिवेटिव ऑड होगा। जो इसका सेकंड पार्ट है वो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि अगर फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा। अगर ये फंक्शन ऑड होता तो यहाँ पहले से ही माइनस होता, फिर उसको डिफरेंशिएट करते तो चेन रूल से एक और माइनस बाहर आता, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो फिर यहाँ पे ये इवन की डेफिनेशन आ जाती, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एफ एक्स इज इवन डिफरेंशिएबल फंक्शन देन एफ डैश जीरो बराबर जीरो, ये ठीक है। दिस इज नथिंग बट इन दोनों को मिला के बोल सकते हैं। इसने क्या बोला कि अगर एफ एक्स इवन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, तो देखो अगर एफ एक्स इवन है तो इसका डेरिवेटिव ऑड होगा, मतलब एफ डैश ऑड होगा। और अगर एफ डैश जो एक ऑड फंक्शन है, अगर वो जीरो पे डिफाइन है ऑड फंक्शन, तो उसकी वैल्यू जीरो पे जीरो होगी, ये यहां बताया जाता है। तो इसलिए यहां पे एफ डैश जीरो जीरो होगा। दैट्स इट, कि अगर एफ एक्स इवन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव जीरो पे जीरो आएगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि एफ एक्स इज एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है जो भले ही इवन हो, भले ही ऑड हो, भले ही कुछ भी ना हो, ये ठीक है। जैसे ई रेज टू पावर एक्स है, दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, उस पर भी ये सब चलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी एन इवन फंक्शन। यहाँ पे वो इसको एक फंक्शन ट्रीट कर रहा है, एफ की बात नहीं करें, एफ एक्स तो एक फंक्शन है ही ऑफ कोर्स। यहाँ पे इवन किसको बोला गया? इस पूरे को। तो अगर मान लिया हमारा ये पूरा फंक्शन जी एक्स है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वो ये बता रहा है कि जी एक्स इवन फंक्शन होगा चाहे एफ कुछ भी हो। एफ के बारे में हमने ये बोला कि वो इवन होना चाहिए, वो ऑर्डर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, एफ कुछ भी नहीं है, तो भी जी एक्स ये जो फंक्शन है ये इवन होगा। क्यों इवन होगा? इसमें अगर मैं एक्स के लिए माइनस एक्स रखता हूं तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट ये लिखा हुआ है, इसको पलट के लिख दे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक ही बात हो गया। तो अगर ये दोनों एक बात है तो ये दोनों भी एक बात है, दिस इज अगेन जी एक्स। तो यहां से तो ये डेफिनेशन आ गया, जी ऑफ माइनस एक्स बराबर जी एक्स, हैंस इट विल बी एन इवन फंक्शन, ठीक है। अब ऑफ कोर्स हमारा फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन है, ठीक है। मतलब अगर मान लिया एफ एक्स अगर आर में डिफाइन है तब तो कोई टेंशन नहीं है, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों ही आर में डिफाइन होगा। अगर मान लिया एफ एक्स -2 से 5 तक डिफाइन है, ठीक है, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर -2 से 5 तक जा सकता है, तो फिर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? -5 से 2 तक डिफाइन हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जब लेंगे तो उसका डोमेन जो आएगा वो -2 से 2 आएगा, ठीक है। तो इवन इफ जो एफ एक्स है वो सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन नहीं है, मान लिया वो -2 से 5 तक डिफाइन, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। बट जो ये वाला फंक्शन आएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये अपने आप डोमेन को सिमेट्रिक बना लेगा, ये केवल वहीं डिफाइन होगा। कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? -2 से 2 तक, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया उसके हिसाब से। अब -2 से 2 के अंदर दिस विल बी एन इवन फंक्शन, ये बोला, ठीक है। अब बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लिया एफ एक्स को हम ले लें ln x, वो r प्लस में डिफाइन है, तो उसमें क्या होगा? ये r प्लस में डिफाइन हो जाएगा, ये केवल r माइनस में डिफाइन होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स r माइनस में डिफाइन होगा, तो दोनों का सम कहीं पे भी डिफाइन नहीं होगा। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स फंक्शन नहीं आएगा कुछ, ये ठीक है। दिस विल नॉट बी डिफाइंड एनीवेयर, तो
तो फिर इवन ऑड का क्वेश्चन नहीं उठता। अगर ये हमें इवन वाला समझ में आया है तो ये ऑड वाला तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर ये ऑड होगा तो यहाँ बीच में माइनस होगा, यहाँ बीच में माइनस होगा, तो इसको वापस जी लिखने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। जब इसको हम फ्लिप करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा तो g ऑफ -x माइनस gx बन जाएगा, तो हैंस ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर fx और f ऑफ -x के बीच में प्लस है तो इवन फंक्शन हो गया, माइनस है तो वो ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट बेसिकली इन्हीं दोनों को यूज करके लिखा गया है कि fx कैन बी रिटन यूनिकली एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। मतलब एक फंक्शन fx को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ fx प्लस f ऑफ -x प्लस हाफ ऑफ fx माइनस f ऑफ -x। ये ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे क्यों लिख सकते हैं आप ये देख लो अपने आप। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो f ऑफ -x ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ माइनस के साथ है, और ये fx/2 ऐड होके fx बन जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये fx के बराबर आ गया। ठीक है, तो fx ये फंक्शन प्लस ये फंक्शन के टर्म्स में लिखा गया, और ऊपर हमने क्या बोला है कि fx प्लस f ऑफ -x इवन होता है, तो ये जो फंक्शन है वो बेसिकली इवन हो गया, ये जो फंक्शन है वो बेसिकली ऑड हो गया। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि fx एज एन इवन एंड ऑड फंक्शन लिखा गया। ठीक है, तो pause the video and note it down. ठीक है, अभी जो हमने पॉइंट बोला था कि f ऑफ x कैन बी रिटन एज ए समेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन यूनिकली। तो यूनिकली का मतलब क्या था कि जो fx को जो हमने ब्रेक किया राइट हैंड साइड पे दो फंक्शन है, एक इवन था एक ऑड था, तो वो जो इवन फंक्शन आया fx प्लस f ऑफ -x का हाफ, वो यूनिक है। मतलब और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम fx को हम बोलेंगे देखो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं इवन ऑड, या फिर हम कोई दूसरा तरीका बताते हैं कि ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं इवन ऑड। एक ही तरीका है। मतलब अगर हमने दो तरीके बोले कि देखो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि fx इज gx प्लस hx, जहाँ पे gx इवन है और hx ऑड है, फिर मैंने बोला कि देखो इसको g1x प्लस h1x भी लिख सकते हैं, जहाँ पे g1x एक नया फंक्शन हो गया जो इवन है एंड h1x ऑड है। अगर किसी ने मेरे को ये बताया तो मैं उसको क्या बता सकता हूँ कि तुम जो gx और g1x बता रहे हो वो बेसिकली एक ही फंक्शन है, और जो hx और h1x है वो भी एक ही फंक्शन है। ठीक है, वो कोई अलग अलग वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब अलग अलग फंक्शंस नहीं है, क्योंकि एक ही तरीका है लिखने का यूनिकली। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम कैसे बोल सकते हैं, लेट fx इज इक्वल्स टू 3x एंड fx इज इक्वल्स टू gx प्लस hx। ठीक है, वेयर gx इज इवन फंक्शन एंड hx is odd function। ये ठीक है, then find g of इसकी वैल्यू। तो सॉल्यूशन जो fx है वो खुद तो कुछ भी नहीं है, ना तो इवन है ना ऑड है। ये ठीक है,
बट इसको हम लिख सकते हैं एज ए समेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। जी एक्स हमारा इवन फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी एक्स क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए अगर जी एक्स इवन वाला पार्ट है तो, फंक्शन के इवन वाला पार्ट है तो। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ एक्स हो गया 3 प्लस 3 ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसने किसकी वैल्यू पूछी है, जी ऑफ log 3 2, तो कोई बात नहीं, x की जगह log 3 2 रख दिया, इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाके x की जगह log 3 2 रख सकते हैं। 3 इज नथिंग बट 1/3 मतलब यही टर्म लिखा है डिनोमिनेटर में। तो देखो अगर ये 3 और 3 मैचिंग है तो इसको हटा सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 1/2, तो आंसर कितना हो गया 5/4, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो पॉज इट एंड नोट इट डाउन। Question. Identify even, odd, none. First, sin x cube. Second, sin cube x. Third,
ठीक है, आई विल से कि pause the video and try to answer all of them and then come back and verify your answers. I am of course going straight forward. First is sin x cube. चेक कैसे करते हैं? हमने x के माइनस एक्स रखा तो यह आ जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब। तो माइनस एक्स का होल क्यूब करेंगे तो ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन ऑफ यहाँ माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली एक आध में लिख के दिखा देता हूँ, साइन एक्स क्यूब है। अब अगर हमने एक्स के माइनस एक्स रखा तो देखो इतनी मैनिपुलेशन तुम्हें हवा में ही करना आना चाहिए, बट फिर भी साइन माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये वाला जो पार्ट है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है एफ एक्स से, तो हो गया माइनस एफ एक्स। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है इसने माइनस बाहर निकाल दिया तो इसलिए ऑड फंक्शन हो गया। सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, x की जगह माइनस एक्स रखें, ये बेसिकली ऐसे लिखा है साइन x का होल क्यूब। तो जब इसमें x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो वो माइनस पहले बाहर यहाँ निकलेगा, फिर उसका क्यूब किया तो क्यूब में फिर बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये भी ऑड है। ठीक है, ये क्या हो गया, x की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा तो वापस साइन एक्स स्क्वायर ही बनेगा और कुछ बनेगा ही, तो वो तो सेम फंक्शन आ गया, तो इसलिए इवन फंक्शन। ऐसे ही ई रेज टू पावर कॉस एक्स में अगर हमने एक्स के लिए माइनस एक्स रखा तो कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स होता है, तो माइनस यहीं खत्म हो गया, फिर सेम आ गया, तो ये भी इवन फंक्शन। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में x की जगह माइनस एक्स रखा, मतलब फिफ्थ पार्ट को चलो लिख लेते हैं, कॉस ई रेज टू पावर एक्स लिखा हुआ है। अब हमने x की जगह माइनस एक्स रखा तो याद है कॉस ई रेज टू पावर माइनस एक्स विच विल बी कॉस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। अब कॉस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, वो ऐसे लिखा रहेगा, ये ऐसे लिखा रहेगा कॉस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। ना तो ये सेम फंक्शन आया, मैं ये लॉग की तरह नहीं कि हम इसको पलट दें और माइनस बाहर आ जाए, ऐसे माइनस नहीं आएगा कॉस में से बाहर, ये ठीक है। तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा, तो ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया, ना तो माइनस बाहर आया और ना माइनस गायब हुआ, तो ये जो फंक्शन है दैट इज नन, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ऑड 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 इवन इवन नन। ठीक है, इसमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, साइन माइनस एक्स से भी माइनस आ जाएगा, पूरे में से माइनस कॉमन आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा है कि जो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो पूरा माइनस बाहर लेंगे तब जाके अंदर सेम फंक्शन आएगा, तो ये कितना हो गया, ऑड फंक्शन। ठीक है, अगला क्या है फंक्शन, ये देखो ln स्क्वायर एक्स, इसका मतलब ये है कि ऐसे लिखा है ln x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। अब इसमें अगर हमने x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। अगर इसमें हम x की जगह माइनस एक्स रखें तो इट वोंट बी डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अब ये स्क्वायर कुछ नहीं कर पाएंगे तो बाहर लिखा है ये, ठीक है। तो अगर डिफाइंड नहीं है तो ये इसका डोमेन ही सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो नन हो गया ऐसे ही। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम स्क्वायर देख के बोलेंगे माइनस खत्म हो जाएगा, वो ये भी डिपेंड करता है कि स्क्वायर कहाँ पे। इस वाले केस में x के ऊपर स्क्वायर है, तो जब हम यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स लिखेंगे तो जो उसका स्क्वायर है वो x स्क्वायर रह जाएगा, तो ये फंक्शन जो है वो इवन है, इसमें माइनस खत्म हो जाएगा, ये तो वैसे का वैसे ही वापस आ जाएगा। 4 ln x में सेम लॉजिक, नन। ठीक है, इसमें अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा तो नाइदर इवन नॉर ऑड। देखो अब अगर कोई बच्चा इसमें लॉजिक ये देखे 4 हम यहाँ पे ले आए तो ये ln x रेज़ टू पावर 4 हो गया। ठीक है, 4 हम वहाँ पे ले जा सकते हैं, बट ले जाने से क्या हो गया, डोमेन चेंज हो गया ये। ठीक है,
ओरिजिनल फंक्शन तो यही है, तो ln x रेज़ टू पावर 4 लिखो या 4 ln x लिखो, दोनों एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। अलग अलग फंक्शंस हैं तो उनके डोमेन भी अलग लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे तो नन हो गया, ठीक है। अगर यही ln x रेज़ टू पावर 4 लिखा होता, तो जैसे यहां पे ln x स्क्वायर लिखा है, अगर क्वेश्चन में ही इसकी बजाय ln x रेज़ टू पावर 4 होता तो फिर वो इवन हो जाता, ठीक है। इसमें x की जगह -x रखा तो ऐसे हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -x का स्क्वायर करने पे x स्क्वायर ही आएगा। अब 1 + x स्क्वायर तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो ये फंक्शन वापस आएगा ही नहीं, फंक्शन ही चेंज हो गया, तो इट इज वापस नन। इसमें क्या है, अगर हमने x की जगह -x रखा, इसमें अगर हमने x की जगह -x रखा तो ये पहला टर्म तो हो जाएगा √1 + x, दूसरा टर्म हो जाएगा √1 - x। अब इसको अगर हम पलट दें तो यही आ गया, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो ये तो फंक्शन इवन हो गया, जैसा पहले लिखा था वैसे ही वापस आ गया x की जगह -x रखने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें अगर हमने x की जगह -x रखा तो ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, ठीक है। बट लॉग में तो एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लिख सकते हैं इसकी पावर -1 और -1 को बाहर भेज दें, दिस इज बेसिकली log 5 ऊपर माइनस नीचे प्लस की पावर -1, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना ये इसका, और लॉग में आर्ग्यूमेंट का जो रेसिप्रोकल है वो आगे आ जाता है, तो ये इसके बराबर, ये हो जाएगा -log 5 3 - x/3 + x, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, x की -x रखा तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो गए, ये ठीक है, पलट गया, बट लॉग वापस सीधा कर दिया, लॉग ने वापस सीधा कर दिया और एक बार माइनस आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन, ठीक है। थर्टीन में ये लिखा है 7 तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो 13 में अगर मैंने y = 7 ड्रॉ किया तो वो तो ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ऑरिजिन x एक्सिस, ये पॉइंट हो गया 0,7, तो ये तो मेरे को दिख रहा है कि ये y एक्सिस के ओर सिमेट्रिक है, तो ये तो इवन फंक्शन हो गया। इसको वैसे ही बोलते हैं fx = 7 लिखा है, तो x कुछ भी रखो आंसर 7 ही आएगा। अब अगर मैंने x की जगह -x रख दिया तो f ऑफ -x भी 7 आ जाएगा, और f ऑफ -x एंड f ऑफ x बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही 7 7 है, इसलिए ये इवन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 7 इवन है या ऑड है, तो मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या पूछते हैं। अगर एज ए इंटीजर पूछा जाए तो ऑफकोर्स 7 ऑड इंटीजर है, अगर एज ए फंक्शन पूछा जाए कि y = 7 है तो वो इवन फंक्शन है, ठीक है। अगर 8 लिखा होता तो वो भी इवन फंक्शन होता, ठीक है। sin² x + cos² -1, अब sin² + cos का हमें पता है कि 0 होता है, सॉरी 1 होता है, तो ये 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। 0 का मतलब तो क्या हो गया, x एक्सिस, ये लाइन होगी, ठीक है। केवल इसी लाइन में क्या खासियत है, क्या स्पेशियलिटी है कि ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है एंड ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ये तो दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट भी एंड ओरिजिन के अबाउट भी, तो ये तो इवन भी हो गया एंड ऑड भी हो गया, दिस इज इवन एंड ऑड, ये ठीक है, ये एक यूनिक केस हो गया, जो इवन भी है साइमल्टेनियसली ऑड भी है, तो y = 0 इज द ओनली फंक्शन जो साइमल्टेनियसली इवन या ऑड होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी फंक्शन हो वो तो तुम ऐसे ही देख सकते हो कि अगर इवन और ऑड कोई दोनों एक साथ होगा तो वो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होना चाहिए और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होना चाहिए, तो पॉइंट केवल x एक्सिस पे घूम सकता है, ठीक है। तो जो भी और फंक्शन कोई होगा ना कि वो इवन भी है ऑड भी है, तो वो इसी का कोई सब पार्ट होगा, मतलब होंगे पॉइंट उसके x एक्सिस के ऊपर ही, ठीक है। 3⁻x² का होल स्क्वायर, तो देखो ये स्क्वायर जो लिखा है ये मैटर करता है कहाँ लिखा है,
ये ठीक है, स्क्वायर देख के बहुत सारे बच्चों की टेंडेंसी होती है इवन बोलने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज 3^2x। अगर x की जगह -x रखेंगे तो ये हो जाएगा 3^-2x विच इज नथिंग बट 1/3^2x। अब ना तो इसमें से माइनस बाहर आएगा, ये ठीक है, ये तो रेसिप्रोकल हो गया। अगर बाहर लॉग था तो लॉग ने तो बचा लिया, वो पलट के बाहर माइनस कर देगा, यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं, तो ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया, तो दिस इज नन। अच्छा 14 वाले को नन नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे दिस इज नन, दिस इज बोथ, उल्टा है। नन मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं है, बोथ का मतलब क्या कि दोनों ही है, इवन भी है ऑड भी है। इवन क्यों है? क्योंकि इवन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑड क्यों है? ऑड की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। f ऑफ -x बराबर -fx भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जीरो लिखा है, अब जीरो को -0 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक ही बात है। ठीक है, 16 पे आ जाए। तो इसमें तो तुम ये देखो, रूट के अंदर ये हमेशा ही नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये समथिंग का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इनटू नॉन नेगेटिव विल बी नॉन पॉजिटिव। उसका मतलब है कि ये जो पूरा लिखा है रूट के अंदर वो या तो जीरो होगा या नेगेटिव होगा। अब रूट के अंदर नेगेटिव तो चल नहीं पाएगा, ठीक है, जीरो चल जाएगा। तो जीरो कहाँ पे होगा? केवल +-2 पे। अगर मैंने x की 2 रखा और -2 रखा, देन ओनली इट विल बिकम 0। ठीक है, तभी ये डिफाइन होगा। और 0 पे एंड मतलब x बराबर 2 पे एंड x बराबर -2 पे इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसके ग्राफ पे तो केवल 2 पॉइंट आएंगे, एक ये एक ये हो गया 2,0, ये हो गया -2,0। अब फिर इसका ग्राफ यही आएगा, बस 2 ही पॉइंट आएंगे और कहीं डिफाइन नहीं, कुछ भी एक्स रखो। मान लिया हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 -3, -3 का स्क्वायर 9, तो ये तो 9 आ गया। ये -1 -3 -4 हो गया, तो रूट के अंदर कितना आ गया? -36। स्क्वायर रूट ऑफ -36 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आयोटा वगैरह कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम सब कुछ रियल सेट की बात कर रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि केवल ये 2 पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट तो y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हैं, ऑरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो फिर अपना वही हो गया। ये फिर क्या हो गया? इवन एज वेल एज ऑड। ठीक है, 17th नन। नन हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो इसका जो डोमेन है वही -4 से इन्फिनिटी है, तो ये जो फंक्शन का जो डोमेन आया -4 से इन्फिनिटी, वो सिमेट्रिक ही नहीं है ऑरिजिन के अबाउट। 5 तो है इसके डोमेन में, बट -5 तो है ही नहीं। तो अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जो सिमेट्रिक ना हो तो वहीं खेल खत्म, वहीं पे ये नाइदर इवन नॉर ऑड ऐसे हो जाए। ठीक है, और ऐसे ही बोलते हैं x - x का ये 4 - x हो जाएगा। अब 4 - x हो गया तो फंक्शन ही चेंज हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें। ठीक है, 18th में क्या है? अगर x की जगह -x रखा तो ये रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल हो गया तो फंक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है? नन, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अभी तक तो सब एग्जाम्पल ऐसे थे विच वर स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, अब हम इक्का दुक्का क्वेश्चन थोड़ा ऐसा कर लेते हैं जिसमें दिखाई नहीं दे रहा हो डायरेक्टली, जैसे 7 raised to power x अपॉन
होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है ये ठीक है, इवन ऑड आइडेंटिफाई करना है, हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो इट विल बिकम 7 रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन 7 रेज़ टू माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा देखने पे हमें लगेगा कि फंक्शन चेंज हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है इवन या ऑड, बट थोड़ा सा अगर मैनिपुलेशन करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 7 रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 7 रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 7 रेज़ टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर एक्स अपॉन, ये तो वापस वही फंक्शन आ गया। तो ये जो 7 रेज़ टू पावर एक्स का स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखा है, जब इसको ले जाएंगे न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में जाएगा 7 रेज़ टू पावर एक्स का स्क्वायर, तो एक तो कैंसिल हो गया, एक बच गया, जो बच गया वही आ गया, ये तो वापस एफ एक्स हो गया, हैंस इवन। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू में देखें तो हमें लगेगा नहीं कि इवन या ऑड होगा, वहाँ तो लगेगा कि एक जैसे ही है, तो ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है। अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ, तो उसका पहला आंसर तो ये देखो, पता लगेगा तभी मार्क्स मिलेंगे, सबको ही पता लग गया तो फिर सभी को मार्क्स मिल जाएंगे, फिर क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा डाउन द लाइन तो सोचना ही पड़ेगा, एक दो स्टेप आगे ना, कि ये वापस तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ी सी आसान बात, कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 7 रेज़ टू पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1, इसको ओपन कर दिया, ऐसे लिख लिया। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे 7 रेज़ टू पावर एक्स से डिवाइड किया, तो ऊपर तो ये हो गया, यहाँ एक कम हो गया, प्लस यहाँ ख़त्म हो गया, 2 बचा, यहाँ 1 की बजाय कितना आ जाएगा 1 अपॉन 7 रेज़ टू पावर एक्स, उसको ऐसे लिख लिया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से हमें क्लियर कट दिख जाएगा कि ये इवन फंक्शन है। अगर इसमें हम x की जगह माइनस एक्स रखें तो क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, तो उसको वापस सीधा कर लेंगे। अगर इस फॉर्म में हम लिख लें तो फिर क्लियर कट दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन मान लीजिए ये क्वेश्चन है, फिर सॉल्यूशन एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, क्या गया माइनस एक्स अपॉन प्लस 7, दिस इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर नीचे ई रेज़ टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको ऐसे बोलते हैं, इसको लिखा 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स, एलसीएम ले लिया, बाकी सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इस माइनस को नीचे ले गए तो आ जाएगा x इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या किया, इस ई रेज़ टू पावर एक्स को ऐसे लिख लिया, -1 + 1 कर दिया। ठीक है, तो दिस विल बिकम x इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर x माइनस 1, मतलब इसको अलग कर दिया, 1 इंटू ये, इसको अलग कर दिया, मतलब x इससे मल्टीप्लाई हुआ वो तो ये आ गया, x 1 से मल्टीप्लाई हुआ वो ये आ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा है -x/2 + 7। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, ये x एंड -x/2 मिलके +x/2 हो गया, तो ये ऐसे हो गया ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस x/2 + 7। ठीक है, अब ये तो वही फंक्शन हो गया जो ओरिजिनली लिखा हुआ था। सो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन ये क्या हो गया, इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, इसमें भी फिर बच्चों को कन्फ्यूजन हो गई, यहाँ से तो देख के लग ही नहीं रहा कि वापस मैनिपुलेट होके वही आ जाएगा, तो वो तो देखो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, या दूसरा इसका थोड़ा सा आसान तरीका क्या है
जैसे हमने इसमें मैनिपुलेट किया था वैसे इसको मैनिपुलेट कर दें, इन दोनों को जोड़ दें तो x/2 मान लिया, कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2/e⁻x-1 +1 +7 बराबर x/2। अगर यहाँ एलसीएम लिया तो आ जाएगा e⁻x -1 +2, तो वो आ जाएगा e⁻x +1 e⁻x -1 +1। यहाँ से देखना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। अगर हमने इसमें x किया -x रखा तो एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे e⁻x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो वापस यही आ जाएगा 1 + e⁻x, उसको पलट के लिख लिया। नीचे आ जाएगा 1 - e⁻x। अब जब उसको फ्लिप करेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा और एक माइनस इसकी वजह से ऑलरेडी बाहर है, तो ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो गया, वापस सेम फंक्शन आ गया। यहाँ से थोड़ा सा इजी है ये देखना।